ये वीडियो खास उनके लिए है जो ईद पे वाजवान खा के अब बोर हो चुके हैं। कुर्बानी का गोश्त घर पे है और सोच रहे हैं क्या ही पकाएं। तो आज हम बनाएंगे दही कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के बनते हैं और डिफरेंट भी हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा घर पे और बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सबसे पहले आपको मटन का मिंस तैयार करना है। तो अगर आपके पास घर में गोश्त अवेलेबल है उसमें से आप मिंस वाला पोर्शन रिमूव करेंगे। इसमें मैं 2 प्याज डाल रही हूँ बहुत ही बारीकी से चॉप किए हुए, और फ्रेश धनिया। इसी के साथ आपको चॉपिंग बोर्ड पे ये मिक्स करना है तैयार। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तक। इसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास कश्मीरी घरों में जो मोंड होता है जिस पे तैयार किया जाता है, हमारा देसी जुगाड़ ऑफ चॉपिंग बोर्ड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड पे भी अच्छे से मिक्स बन जाएगा। प्रेफर कीजिएगा चॉपिंग बोर्ड पे करना, मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में नहीं, बिकॉज़ उसमें अच्छे से सही मिक्स तैयार नहीं होता है। अब डाल देंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1 चम्मच। लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच भर के। साथ में डाल देंगे हल्दी। हल्दी भी यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। इन चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर पाउडर। ये ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये कड़वाहट दे देगा। अब इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट, वो 1, 2 या 3 चम्मच डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी मिर्च ली है। सूखी कसूरी मेथी भी मैं इसमें 1 चम्मच तक डाल रही हूँ हाथ से क्रश करके। इन सारे मसालों के साथ मिर्च को मैं फिर से चॉप कर रही हूँ जब तक ना ये अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाए हमारे मिर्च के साथ। इसके बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी 1, 2 या 3 अंडे, डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कम से कम 1 या 2 अंडे डाल दीजिएगा। अच्छे से अब आपको इसको मिक्स करना है। जिस तरीके से आटा नीड करते हैं उसी तरीके से आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर रख देना है कम से कम आधा घंटा या घंटा भर फ्रिज में, ताकि ये सेटल हो जाए। इतनी देर में हम दही तैयार करेंगे। पहले दही को भी इस तरीके से विस्क करना है ताकि ये कर्डल ना हो। इसमें मैं 1 होल एग ऐड कर रही हूँ, इससे जो दही फटती नहीं है। आई एम श्योर आप सबको पता होगी, बट ये उन बिगनर्स के लिए है जो नहीं जानते हैं। अब हम इसको उबाल लाएंगे, फिर भी मैं सेफ्टी के तौर पे इसको स्टर करूँगी। आप चाहे तो एग डालने के बाद कंटिन्यूअस स्टरिंग रोक सकते हैं। तो ये देखिए दही में उबाल आ चुका है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। पहले दालचीनी डाल देंगे, साथ में छोटी इलायची 4-5, लौंग 5 से 6, इसके साथ नमक टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैं सौंफ 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ, साथ में जिंजर पाउडर हल्की सी। अब डालेंगे हम इसमें कोरिएंडर का पाउडर यानी धनिया। लाल मिर्च भी आधी चम्मच डाल देंगे, हल्दी भी आधी चम्मच डाल देंगे और मीट मसाला 1 चम्मच या आधी चम्मच डाल दीजिएगा। इन मसालों के साथ अच्छे से आप दही को विस्क करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे जब तक ना ये रिड्यूस हो। इन बिटवीन हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 2 प्याज बहुत ही बारीकी से चॉप किए हैं और कच्चे प्याज आप इसमें डालेंगे। बिल्कुल सही, ये फ्राई नहीं करने हैं, कच्चे प्याज ही आप इसमें डाल देंगे तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। गार्लिक का पेस्ट या साबुत गार्लिक अपनी ज़रूरत के हिसाब से। घी 2-3 बड़े चम्मच डालेंगे हम और इसको अब अच्छे से पूरा रिड्यूस होने देंगे जब तक घी ना ऊपर आ जाए। तब तक हम मस्टर्ड ऑयल जो है वो गर्म करेंगे एक पैन में, और इसके स्मोक निकलने के बाद हम कोफ्ते बनाएंगे जो फ्रिज में मिंस रखा था उसका, और फिर फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ओवल शेप के कोफ्ते बनाए हैं। तो आप चाहें तो पूरे राउंड भी बना सकते हैं। तो इनको अब हमें फ्राई कर देना है डायरेक्टली। मस्टर्ड ऑयल की स्मोक निकल चुकी है, ये गरम है, तो गरम तेल में आप डाल देंगे कोफ्ते सारे और इनको फ्राई कर देना है। अगर आप कम तेल खाते हैं तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस स्टर फ्राई कर सकते हैं बहुत ही कम तेल में। ज़रूरी नहीं है डीप फ्राई करना। और घी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ही क्वांटिटी डाल सकते हैं रेसिपी में। तेल और मसालों की क्वांटिटी और चॉइस आपकी खुद तक है। यहाँ पे देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं निकाल दूँगी। जो हमने दही रखी थी रिड्यूस होने के लिए वो सही से रिड्यूस हो चुकी है, उसमें सारा घी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपको उतना डालना है कि इसमें कोफ्ते सारे जो है वो अच्छे से डूब जाए, ताकि वो सही से कुक हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा पुदीना। आप चाहें तो फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सूखा पुदीना ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्राइड मिंट। इसको पहले उबाल आने देना है और उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे फ्राइड कोफ्ते। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसमें ये उबल रही है अब, और इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने सारे फ्राई करके रख दिए थे कोफ्ते वो।
तो आपको इनको फिर रिड्यूस करना है। जो हमने इसमें दही तैयार की है, इसलिए मैंने पहले ज़्यादा पानी डाला है ताकि कोफ्ते अच्छे से पक जाएं इस पानी में, और फिर आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। लिड से कवर करके कुक करेंगे, और इन बिटवीन चाहे तो लिड रिमूव करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिड रिमूव की है, हमारे दही कोफ्ते जो है वो तैयार हैं। कितनी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी की ग्रेवी है। आप चाहें तो कम थिक भी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने तौर पे एडजस्ट करनी होती हैं। यहाँ पे देखिए हमारी कोफ्ते तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी ये। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अगर आपके घर पे भी ऐसे ही कुर्बानी का गोश्त बहुत सारा रखा हुआ है और आप चाहते हैं आप कुछ डिफरेंट ही बनाना, नॉर्मल यखनी या नॉर्मल रिश्ते वगैरह नहीं, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं दही कोफ्ते। ये बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है, ये माइल्डली स्पाइसी है। घर के बच्चे जो हैं वो भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लाल मिर्च नहीं गई है। और ये देखिए इसमें मैं करी डाल रही हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने तो ट्राई किया और काफ़ी पसंद भी आया घर पे सबको। उम्मीद है आप भी रेसिपी ट्राई करके ज़रूर फीडबैक शेयर करेंगे। अब चाहें तो ये रेसिपी या कई सारी और रेसिपीज़ कश्मीरी ज़ुबान में मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपकी ईद कैसी गई। तो कुर्बानी वाली ईद ज़्यादा स्पेशल फील होती है लोगों को, तो कमेंट्स में बताइएगा आप में से कितने लोगों ने कुर्बानी की और क्या आप खुद चाहते हैं कुर्बानी का मीट डिस्ट्रीब्यूट करने साथ। अल्लाह हाफिज़।